भगवान की जय। चिंत महावीर स्वामी का श्री आदि सवजी महाराज आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, कल अपने चर्चा जो की थी दोपहर में वह उपवास के बारे में की थी और वह चर्चा उपवास का क्यों करना चाहिए, उसका कारण क्या है, उपवास कैसे करना चाहिए, इसके बारे में कल संक्षेप में चर्चा करी थी। तो उसमें कहा कि उपवास अपने नजदीक में वास करना, मतलब आत्मा के नजदीक बैठना और आत्मा में ही चरण करना, आत्मा में ही रमण करना, वास्तव में ये उपवास है। और जो भोजन छोड़ना, चार प्रकार के आहार छोड़ना, इनका त्याग करना, ये उसके साधन हैं। और ये भी कहा कि उत्तम मध्यम जगन के हिसाब से उपवास किया जाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उत्तम है। मात्र पी पदार्थ लेंगे, ये आपका जो है, या दोनों समय पानी लेंगे, नियम से बदलना, नियम से अपनी शक्ति के अनुसार उसका त्याग करना मध्यम। और जगन में ये कि हम सुबह भी भोजन कर लेंगे और शाम को पानी ले लेंगे, ये जगन में। इसी प्रकार से अपने उत्तम मध्यम जगन लगाना चाहिए। आगे कहते हैं जैन आश्रम भी 4 प्रकार का है। धार्मिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को आश्रम कहते हैं। जैन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वामप्रस्थ आश्रम और चौथा भिक्षुक आश्रम। ये आश्रम जो है, ये 4 प्रकार के जैन धर्म बताए गए हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके लिए बारे में थोड़ा खुलासा किया है। विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य धारण कर अध्ययन आदि करना ब्रह्मचर्य आश्रम है। जो शादी से पूर्व तो विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य धारण कर अध्ययन आदि करना ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ये करना चाहिए जब तक हमारी शादी नहीं हो रही, जब तक के लिए हम जो है
ब्रह्मचर्य से लेंगे। ऐसा अगर नियम लेते हैं सब लोग और वही उस अध्ययन करते हैं उस ब्रह्मचर्य की अवस्था में, तो वही उसका जीवन कालांतर में जो प्रारंभ से अभ्यास के माध्यम से उस आत्मा को इतना निर्मल किया, इतना साफ सुथरा किया, और प्रारंभ के संस्कार कभी जीवन में जाते नहीं है। इसलिए जब भी अध्ययन किया जाए तो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही करना चाहिए। पहले ये परपाटी थी, गोकुल में बच्चे पढ़ते थे और जैसे ही गोकुल में पढ़ने के लिए जाते थे वैसे ही उनको वहां के जो अध्यापक होते थे, जो गुरु होते थे, उनको ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाते थे। ये कब तक के लिए? शादी ना हो जब तक के लिए, या मैं हमेशा ब्रह्मचर्य से? ऐसे वह जो ब्रह्मचर्य को स्वीकार करते हैं तो यहाँ विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य धारण का अध्ययन आदि करना यह ब्रह्मचर्य आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम विवाह के अनंतर कुलाचार के पालन पूर्वक धर्म आचरण से रहना गृहस्थ आश्रम है। देखिए, शादी विषयों के लिए नहीं की जाती, कुल को चलाने के लिए की जाती। जो अपनी पत्नी को अपनी इंद्रियों का पुष्ट करने के लिए अगर उसने शादी की है तो उसका जीवन निरर्थक है। अरे भाई, शादी जो की जाती है मात्र अपने कुल की बढ़ोतरी के लिए। महापुरुषों ने भी शादी की, तीर्थंकरों ने भी शादी की, चक्रवर्ती इत्यादि जितने महापुरुष होते हैं वो भी शादी करते हैं, परंतु विषयों के लिए नहीं, विषयों में लिप्त होने के लिए नहीं। तुम तो एक शादी करने पर विषयों में लिप्त हो जाते हैं, और जिनके 96,000 रानियां होती है, चक्रवर्ती का इतिहास उठा के देखिए। अरे चक्रवर्ती के 96,000 रानियां थी, फिर भी 96,000 रानियों के बीच में रहता हुआ वह चक्रवर्ती जो है घर में रहता हुआ वैरागी, मैं घर में रहकर के भी आत्मा का संस्वादन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का अनुभव और आत्मा की अनुभूति, वह चक्रवर्ती क्या उसके पास पिछला इतना पुण्य था, उसके पास इतना पूर्व का वैभव था, उसने ऐसी तपस्या का पुण्य का संचय किया जिससे उसने 6 खंड का अधिपति बना, स्वामी बना। और वही इतना वैभव जो कि उस वैभव की अगर लेखनी की जाए तो बड़ा सा बड़ा एक शास्त्र लिख जाए। फिर भी इतने वैभव के साथ में रहने वाला वह जीव घर में रहता हुआ 96,000 रानियों के बीच में रहता हुआ और सभी कार्य करने पर भी वह करता रहा। और जब अभ्यास इसका गृहस्थ अवस्था का था और पूर्व का जो पुण्य था उसका प्रतिफल यह हुआ
कि कपड़े उतारने के उपरांत 48 मिनट में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बंधुओं, ये सब पिछला पुण्य का ही प्रताप हुआ करता है, और पिछला पुण्य भी होता है और वर्तमान का पुण्य भी हमें एकत्रित किया करना पड़ता है। चक्रवर्ती ने पिछले पुण्य के साथ साथ वर्तमान में भी पुण्य का संचय किया। अभ्यास को उसको छोड़ा नहीं, अभ्यास में करार रहा, और उसने अपने उस अव्यक्त को इतना मजबूत किया कि कपड़े उतारते उतारते उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। विचार करो, चिंतन करो। बंधुओं, यहाँ जो गृहस्थ धर्म है, विवाह के करने के उपरांत जो कुलाचार, मतलब कुल को बढ़ोतरी के लिए अष्टमी, चतुर्दशी और जो इतवार और जो भी पर्व आते हैं, इनमें वही वासनाओं में लिप्त नहीं, वासनाओं से मुक्त होना चाहिए, और उस स्पर्श इंद्रिय का विषय उसे समझ करके, जान करके उससे उदासीनता का भाव जागृत हो। ऐसे भावों के बीच में जो कुलों की उत्पत्ति होती है, जो कुल बढ़ोतरी होती है, वो सारे के सारे जो है मोक्षगामी हुआ करती है। आप देखिए, भारत चक्रवर्ती के जितने भी पुत्र हुए, विचार करना, कहे कि जैसा हमारा साचा होगा, जैसा हमारा द्रव्य होगा, वैसा ही उस साचे से और द्रव्य उस धातु के माध्यम से जो चित्र बन के आएंगे, जो फोटो बन के आएंगे, जो मूर्तियां बनेगी, वह वही बनेगी जो उसका उपयोग जिसमें चल रहा है। विचार करो। अरे भाई, आपने शादी की है, किसके लिए की? जो नरक निगोर में ये जीव पड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए, उन जीवों को वहां से निकाल करके अब मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए आपने ये शादी की है, न कि भोगों के लिए, न कि स्त्रियों में क्या रस बचने के लिए। अरे भाई, अगर भोगों में लिप्त होना था तो मनुष्य पर्याय को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो आप जो क्रियाएं करते हैं, वह क्रिया तो त्रियंच भी करते हैं, परंतु त्रियंच भगवान नहीं बन सकता। उसका कारण क्या है कि वह इंद्रियों के विषयों में इतने लिप्त होते हैं कि वह मर्यादा भी नहीं जानते, मर्यादा का लोप कर देते हैं, और मनुष्य के अंदर उस मर्यादा का और समझने का उसके अंदर ये ज्ञान है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, हमको क्या नहीं खाना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, हमको अपना धर्म को कैसे स्वीकार करना चाहिए, हमको अपना जीवन धर्म के साथ कैसे चलाना चाहिए। ये सब कुछ मनुष्य के पास बुद्धि के माध्यम से वो जान सकता है और उस पर चल भी सकता है। परंतु जो त्रियंच हुआ करते हैं, जो त्रियंचों के जो धर्म है, उन त्रियंचों का जो पालन करने का, जो उस धर्म को पालन करते हैं त्रियंच, जैसे वह दिन से पहले ही, ढलने से पहले ही, और वही जंगल से और वही चारा खा करके और अपने घर अपने खूंटे पे आ जाते हैं, और खूंटे पर भी आकर के उसके स्वामी के द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, अब पानी ग्रहण करते हैं, अब फिर पूरी रात अपने मुंह को चलाते हैं। बस जो दिन में उन्होंने भक्षण किया था, पूरी रात उनका मुख चलता रहता है, नोट करते रहते हैं। और तो हम क्या करते हैं कि रात में भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, 24 घंटे
तक खाते रहते हैं, भूख को चलाते रहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने इस इंद्रियों को संयम से नहीं रखा, आने वाला भविष्य वही होगा जो त्रियंचों का है। बंधुओं, हम उस त्रियंच से अगर बचना है, अगर अपने मुंह को 24 घंटे नहीं चलाना है, तो अपनी मनुष्यता का वो धर्म को स्वीकार करें। समय से भोजन, समय से पान और समय से ही अपनी दैनिक क्रियाएं करने के साथ साथ धर्म को भी पहचाने। यही आपका यश धर्म का कर्तव्य बनता है। और यह यश धर्म एक आश्रम है, और आश्रम वह हुआ करता है जहाँ आत्मा का साधन जुटता हो। तो बंधुओं, ये जो है चौथा, घर गृहस्थी से उदासीन होकर एलक और क्षुल्लक अवस्था में रहना, ये भी वानप्रस्थ आश्रम है। जो क्षुल्लक हुआ करते हैं और जो एलक हुआ करते हैं, ये भी जो है गृहस्थ है। और गृहस्थ में रहते हुए वह संसार से उदासीन रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, साधु संतों के पास रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। इनको वानप्रस्थ आश्रम कहा। इसके बाद भी भिक्षु, भिक्षु का आश्रम समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर मुनि दीक्षा धारण करना भिक्षु आश्रम है। बंधुओं, इस प्रकार आचार्य भगवंतों ने आश्रम के 4 भेद किए हैं, और चारों आश्रम जो चारों उस धर्म के भाग किए हैं, धर्म एक है, परंतु धर्म को चलने वाले और धर्म की पटरी में चलने वाली गाड़ियां एक बड़ी रफ्तार से चलती है, एक मंद गति चलती है, एक उससे भी धीमी चलती है, एक पेंसिल होते क्या छुप छुप करके चलती है। इसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग में ये चारों हमारे मोक्ष मार्गी हुआ करते हैं, और अपने धर्म का कर्तव्य करते हुए, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए और मोक्ष मार्ग में चलते हैं। बंधुओं, ब्रह्मचारी 5 प्रकार के होते हैं। अब समझिए, ब्रह्मचारी हुआ करते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। अधिच्छा ब्रह्मचारी, उपनय ब्रह्मचारी, अमल ब्रह्मचारी और गुण ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के भेद से ब्रह्मचारी के 5 भेद किए हैं। इसको खोलते हैं। आज अपन अधिच्छा ब्रह्मचारी के बारे में चर्चा करते हैं। जो ब्रह्मचारी के भेष के बिना इस शास्त्रों का अध्ययन कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। क्या कहा? ब्रह्मचारी तो है, और परंतु उनका ब्रह्मचारी भेष नहीं है। भेष क्या हुआ करता है? भेष हुआ करता है श्वेत वस्त्र, धोती दुपट्टा, मात्र 2 ही वस्त्रों को धारण करना, यह ब्रह्मचारी का भेष है। और इसे जो उच्च जो भेष है वह एक लंगोटी और एक चादरा, और उससे भी उत्कृष्ट जो भेष है वह जो मात्र जो है वह अधिच्छा ब्रह्मचारी है। और अपने ब्रह्मचारी जो मोदी बंधन विधि के अनुसार यज्ञ धारण कर जनेऊ धारण करते हैं, उपास का अध्ययन आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वह तत्पश्चात गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। वह अपने ब्रह्मचारी कहे जाते हैं।
अवलंब ब्रह्मचारी क्षुल्लक के रूप में समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी अवलंब ब्रह्मचारी हैं। और गुरु ब्रह्मचारी जो कुमार अवस्था में ही मुनि वेश धारण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और बाद में कारण बनने पर गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं, वह मूल ब्रह्मचारी है। इनके गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने के कारणों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि बंधु बानुओं के आग्रह राजा की आज्ञा परिसों को सेने में आसक्ता से अथवा सुते ही मूल ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं। क्या उन्होंने सब परिक्रिया का त्याग कर दिया पहले, फिर दया का दबाव या परिवार का दबाव या उससे वह परिसर सहन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण वह अपनी उस अवस्था को छोड़ करके और गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है। उसे मूल ब्रह्मचारी कहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भेद धारण कर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यहाँ ये विशेष ध्यानत्व है कि उपरोक्त 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों की व्यवस्था उस समय की है जब शिक्षा दीक्षा गुरुकुल प्राणी से होती थी। इन 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में नैष्ठिक ब्रह्मचारी के अतिरिक्त शेष ब्रह्मचारी विधि से गृहस्थ धर्म स्वीकार करते थे। आगे यहाँ दर्शाते हैं उनमें 10 प्रकार के हैं। आगे बताते यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में रहने योग्य कर्म को आर्य कर्म कहते हैं। इज्जा वार्ता दत्ती स्वाध्याय संयम और तप ये 6 कार्यक्रम है, आर्य कर्म है जिन्हें देव की अष्टधर्म से पूजा करना इज्जा है। असी मसी आसी आदि सत्कर्मों से अपनी जीविका चलाना वार्ता है। दान देना दत्ती है। शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। 5 इंद्रियों का निग्रह कर जीवों की रक्षा करना संयम है। शक्ति अनुसार उपवास आदि तपानुष्ठान करना तप है। अब यहाँ मह पूजा देव इंद्रों द्वारा की जाने वाली अनंत भगवान की पूजा है। महामय पूजा इंद्र ध्वज पूजा इंद्रों के द्वारा की जाने वाली पूजा इंद्र ध्वज पूजा है। भद्र पूजा 4 प्रकार के देवों द्वारा की जाने वाली पूजा सर्वभद्र पूजा है। चतुर्मुख पूजा चक्रवर्तियों द्वारा की जाने वाली पूजा रथावर्तन पूजा विद्या राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा रथावर्तन
बर्तन पूजा है। इंद्र केतु पूजा महामंडलिक राजाओं के द्वारा की जाने वाली पूजा इंद्र केतु पूजा है। महापूजा मंडेश्वर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा वह महामंडलेश्वर पूजा कही जाती है। अब यहाँ उन पूजा के बारे में और उल्लेख करते हैं। महामहिम पूजा अर्घ मंडेश्वर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा और अष्टांगा पूजा। अष्टांगा पर्व में देवों द्वारा नंदीश्वर द्वीप में की जाने वाली पूजा वह नंदीश्वर वह अष्टांगा पूजा कही जाती है। नित्य पूजन अष्टद्रव्यों द्वारा निज मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली पूजा वह नित्य पूजा है। मंदिर निर्माण प्रतिमा निर्माण करना प्रतिष्ठा कराना प्राचीन मंदिरों तीर्थों का जीर्णोद्धार करना मंदिर की सुव्यवस्था करना उसके लिए भूमि भवन आदि का दान करना पूजा के उपकरण आदि देना ये सब नित्य पूजा में अंतर्गत है। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्मों द्वारा आदि पुरुषों गृहस्थ को अर्थोपार्जन करना चाहिए। असी सेना आदि में अपनी सेवाएं देकर अस्त्र शस्त्रादि से धन अर्जन करना मसी लिखने पढ़ने के द्वारा मुनीमी आदि करके अपनी जीविका चलाना। कृषि खेती बाड़ी करना वाणिज्य व्यापार करना विद्या 72 कलाओं द्वारा अपनी आजीविका चलाना। शिल्प धोबी नाई सुनार कुम्हार आदि का कार्य कर आजीविका चलाना। जप्त के 4 प्रकार का है। जत्यादि पात्र जप्त समजप्त और सकल जप्त सहाय जप्त दीन दुखी अनाथित प्राणियों पर दया भाव रखना उन्हें अभय जानकर उचित आश्रय और सहयोग प्रदान करना। पात्रदत्त उत्तम मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्रों को प्रकार का दान देना। समदत्त साधर्मी गृहस्थों के लिए कन्या भूमि और स्वर्ण धन आदि देना। सकल दत्त अपने वंश के निर्वाह के लिए अपने पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को अपना धन और धर्म समर्पण करना। स्वाध्याय संयम तप का कथन आगे किया गया। इस प्रकार गृहस्थ के ये सब कर्म हैं। वर्णों के अपेक्षा गृहस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के भेद से 4 प्रकार के हैं। पूजन करना और कराना स्वयं पढ़ना और पढ़ाना दान देना तथा दान लेना ब्राह्मणों के यह 6 कर्म हैं। क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इन 3
देवताओं के यजन पूजन अध्ययन तथा दान देना यह 3 कर्म है। ये ब्रह्मादि चारों जाति और तीर्थ के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। उनमें क्षत्रिय के 2 भेदों का कथन करते हैं। क्षत्रिय 2 प्रकार के हैं, जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेने वाले जाति क्षत्रिय हैं तथा तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण आदि तीर्थ क्षत्रिय कहलाते हैं। इस प्रकार गृहस्थ अपने गृहस्थ आश्रम के संचालक हंसी मसी आदि सब कर्मों में उपार्जन कर अपनी आजीविका चलाता है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद जब वह वानप्रस्थ और भिक्षुक आश्रम में प्रवेश होना चाहता है, तब वो अपने पुत्र को अथवा पुत्र के अभाव दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाता है और उसे धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों के सम्यक अनुपालन का उपदेश देते हुए गृहस्थ आश्रम कुलाचार जाति मर्यादा और धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देकर उसे सौंप देता है तथा स्वयं घर छोड़कर वानप्रस्थ अथवा दीक्षा धारण कर भिक्षुक आश्रम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आज अपन ने ये 4 जो आश्रम है उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की, स्वाध्याय की और ये चर्चा हमारे जीवन को मंगल में आनंद में बनाने में एक भूमिका है। अगर अपन को इस आत्मा को परमात्मा बनाना है तो इन रास्ताओं से, इन स्टेशनों से और इन गाड़ियों से बैठकर ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर हम अपनी जितनी क्षमता है, जितनी हमारी चादर है, उतने ही हम पैर पसारते हैं, उतना ही हम नियम लेते हैं, तो हमारा वह सम्यक नियम हमारा पलता है। अगर हम अपनी उस क्षमता से अगर आगे और बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए मने नहीं, परंतु अपनी क्षमता भी अंतर से देखनी चाहिए और उस क्षमता के अनुसार वह अपने उस आत्मा के नजदीक बैठ करके और आत्मा का चिंतन करता है तो एक दिन वह अपना कल्याण करता है। इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी भक्त जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना है और भगवान के चरणों में सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु करता हूँ। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी सभी जीवों का कल्याण हो, बोधि की प्राप्ति हो, सम्यक्ति की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, ऐसी भाव मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्त सदा दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिने, जो तेरी शरणा है सो पावे सुखे। भगवान की जय।